अच्छा, तो कांतारा चैप्टर 1 देखकर क्या आपको पता चला कि देव अपने साथ परफॉर्मर को या नर्तक को भी क्यों लेकर गायब हो जाते हैं? और क्या आपको पता है कि कनकवती ने बेरमे को जो देव के बारे में बोला था कि ये आपके देव बोल रहे हैं या आप, तो ये डायलॉग एक्चुअल में रेफरेंस था कांतारा के इस कैरेक्टर का जो कि सेम बात बोलता है। और ये दैव बोल रहा है या कोई नर्तक बोल रहा है? बाकी आपको ये भी पता है कि मेकारा एक्चुअल में एक गण या देव पंजुर्ली है जो कि बेरमे को समय समय पर सही रास्ता दिखाते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कांतारा में शिवा को देव रास्ता दिखाते थे और वो डर जाता था। सो मेरी जान, आई होप कि कांतारा चैप्टर 1 अब तक तो आप लोगों ने देख ही ली होगी। तो इस वीडियो में हम इस फिल्म की उन डिटेल्स के बारे में आपको बताएंगे जो कि फिल्म देखते हुए आपने नोटिस नहीं की होंगी, और कुछ डिटेल्स तो ऐसी हैं जो कि इसके नेक्स्ट पार्ट यानी कि चैप्टर 2 की कहानी का हिंट तक देती हैं, जैसे कि कुआं कैसे गायब हुआ और नेक्स्ट दंत कथा में कहानी क्या होगी। तो भाई मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें, कसम से आपको ये वीडियो देखकर बहुत मजा आने वाला है। जी चल नंबर 1। अच्छा, तो क्या कांतारा में दिखाए गए साहिब जी और कांतारा चैप्टर 1 में दिखाया गया राजा राजशेखर का वंश एक ही है? मतलब क्या साहिब जी इसी राजवंश के वंशज थे जो कि फर्स्ट कांतारा में अपनी जमीन वापस मांगते हैं? अब भाई हाँ भी और ना भी। तो हाँ इसलिए क्योंकि साहिब जी के पूर्वज जिन्होंने की गाँव वालों को जमीन दान दी थी, उनके झंडे और कांतारा चैप्टर 1 में दिखाए गए राजा राजशेखर के झंडे बिल्कुल एक जैसे हैं। मतलब कि दोनों में हमें चांद और सूरज सेम डायरेक्शन में देखने को मिलता है, और ऊपर से फिर कांतारा के बेरमे के समय जिस कुएं के पास गांव वाले रहते थे अब भी वहीं रहते हैं। शिवा और उसके पिता वहीं से तो गायब हुए हैं, बाकी तब राजशेखर वहां का राजा था। हाँ वो बात अलग है कि वो दिव्य शक्ति उसे वहां नहीं आने देती थी, लेकिन फिर भी उस जगह पर राज तो उसी का था। तो हो सकता है कि कांतारा में शुरू में दिखाया गया राजा राजशेखर का ही बात का वंश हो जिसने कि अपनी जमीन गांव वालों को दे दी थी। बट फिर सवाल ये आता है कि राजशेखर और उसका बेटा कुलशेखर तो मर चुका है, साथ ही कनकवती भी, तो फिर इस वंश को आगे किसने बढ़ाया? अगर आपको याद है तो राजा कुलशेखर की एक बेटी भी हमें फिल्म में दिखाई गई है, तो आई थिंक उसका विवाह जिस किसी भी राजा से हुआ होगा उसी ने इस वंश को आगे बढ़ाया, और फिर ये राजा और साहिब जी हमें उसी वंश में देखने को मिले। बाकी ये भी हो सकता है कि राजशेखर, कुलशेखर और कनकवती के मरने के बाद किसी और राजा ने उस राज्य पर राज किया हो जिसके की वंशज ये राजा और साहिब जी हैं। बाकी अगर आपने ध्यान दिया है तो राजा राजशेखर कदम साम्राज्य के अंडर एक सामंत राजा है, वो कोई इंडिपेंडेंट राजा नहीं है बल्कि कदम साम्राज्य की एक रियासत के राजा है। तो मे भी राजशेखर और उसके कुल के नाश के बाद कदम साम्राज्य की तरफ से उस राज्य का राजा या सामंत किसी और को बनाया गया हो, एंड ये जो फ्लैग्स हैं ये इन सामंत राजाओं के नहीं बल्कि कदम राजवंश के हैं। तो भाई ऐसा भी हो सकता है, एंड इसीलिए ये फ्लैग्स सेम है। डिटेल नंबर 2। अच्छा, फिल्म के लास्ट में पिछली फिल्म जैसा एक सेम मोनोलॉग जिसमें देव बोलते हैं कि रोशनी रोशनी में तो सबको सब कुछ दिखता है, लेकिन ये रोशनी नहीं दर्शन है। रोशनी रोशनी में तो सबको सब कुछ दिखता है, लेकिन ये रोशनी नहीं दर्शन है। जो हो गया, जो होने वाला है, वो सब कुछ दिखाने वाली रोशनी। तो भाई एक्चुअल में ये मोनोलॉग फिल्म का मेन मैसेज है जो कि फिल्म हमें सिखाना भी चाहती है, जिसका मतलब ये है कि नॉर्मली लोगों को जो दिखाई देता है किसी भी चीज की रोशनी द्वारा उन्हें जो दिखता है वो उसे ही सच मान लेते हैं, मगर वो सच होता नहीं है। असली सच आपको दर्शन फिलोसफी से समझ आता है जब आप सिर्फ वो नहीं देखते जो दिख रहा है बल्कि वो देखते हैं जो एक्चुअल में है। इसे और क्लियर करने के लिए फर्स्ट कांतारा का ये सीन लेते हैं जहाँ शिवा के पिता शिवा को जमींदार के जमीन वापस मांगने पर अपना मत बताते हैं। वो कहते हैं कि हम इंसान सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हैं, ये मेरा है, ये मैंने किया है, ऐसा बोलते हैं। हम इंसान क्या गलती करते हैं पता है बेटा? ये मैंने किया है, ये मेरा है, ऐसा कहते हैं, लेकिन वो कहाँ से आया है, किसका है, ये सच पता चले तो जीवन सरल है। कुल मिलाकर यहाँ भी वही बात कही गई है कि हमें जो सामने दिखता है उसे हम सच मान लेते हैं, अपना मान लेते हैं। जैसे कि वो जमींदार जो कि जमीन को अपनी समझकर मांग रहा था, जबकि गहराई से सोचे तो इस धरती पर हमारा कुछ नहीं है और ये सब किसका है, अगर वो हमें पता चले तो जीवन सरल है। तो ऐसे ही रोशनी में सबको सब कुछ दिखता है, लेकिन कांतारा की वो आग, कांतारा की कहानी असल में रोशनी नहीं दर्शन है, फिलोसफी है जो कि ये तक बताती है कि क्या हो चुका है और क्या होने वाला है। यही तो फिल्म का दर्शन है जो कि कांतारा की कहानी के थ्रू समझाया जाता है, एंड इसीलिए हमें दोनों फिल्मों की कहानियों में एक राजा या जमींदार देखने को मिलता है जो कि जमीन के लिए ही लड़ रहा है। पहले भी लड़ाई जमीन के लिए हुई थी, बाद में भी लड़ाई जमीन के लिए हुई और आगे भी किसी कहानी में इसी के लिए होगी। एंड ये चीज फिल्म में नहीं, पूरा इतिहास आप उठा लीजिए, जितने भी राजा महाराजा लड़े हैं, मरे हैं, वो जमीन या धन समृद्धि के लिए ही लड़े हैं, जो कि रोशनी में सीधा सीधा दिखता है। लेकिन दर्शन में देखें, फिलोसफी में देखें और ये पता कर पाए कि असल में वो जमीन किस
किसकी है, कहां से आई है, तो कोई लड़ाई होगी ही नहीं, इंसान शांत हो जाएगा और जैसा कि शिवा के पिता ने कहा कि जीवन सरल हो जाएगा। जैसा कि एक दार्शनिक का होता है, उन्हें पता है कि जो भी दिख रहा है सब माया है, ऊपर वाले का माया जाल है, वो सिर्फ दिख रहा है, सच्चाई नहीं है। एंड यही तो दर्शन है, जो कि कांतारा की वो आग है जिसमें वो नहीं दिखता जो रोशनी दिखाती है, बल्कि वो दिखता है जो सच्चाई है। कांतारा की दोनों कहानियां यही तो बताती हैं कि लोग जिसे अपना समझकर लड़ रहे हैं, अगर समझ जाए कि वो किसका है तो लड़ाई होगी ही नहीं। एंड इसीलिए कहा गया है कि ये रोशनी नहीं दर्शन है, जो हो गया, जो होने वाला है, वो सब दिखाने वाली रोशनी। कुल मिलाकर बात यह है कि पिछली लड़ाइयां भी माया के लिए ही हुई हैं, यानी कि जो हो गया है और अब जो होने वाला है वो भी उस माया के लिए ही होगा, बिना ये समझे कि एक्चुअल में सच्चाई क्या है। बाकी पहली कांतारा में कहा जाता है कि जंगल की वो आग रोशनी नहीं दे रही थी बल्कि अंधेरा कर रही थी। तो हाँ, क्योंकि रोशनी में तो आपको वही दिखेगा जो दिख रहा है, लेकिन जो वाकई में है वो तो दर्शन ही आपको दिखाएगा, एक गहरी सोच ही आपको दिखाएगी। बाकी जो लास्ट में नर्तक या परफॉर्मर गायब हो जाता है तो आई थिंक वो भी इसी फिलोसफी के चलते होता है, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि ये सारा संसार एक माया जाल है, कुछ भी सच नहीं है, और फिर वो इस माया जाल को छोड़कर चले जाते हैं। बाकी शिवा के पिता जो लाइन शिवा को बोलते हैं कि ये सब असल में किसका है, ये बात पता चले तो जीवन सरल है, तो भाई उनकी ये कहने से ही हमें पता चल जाता है कि ये कितनी गहराई से सोचते हैं, एक दार्शनिक की तरह, मतलब कि वो सांसारिक माया से दूर हो चुके हैं। एंड ये अर्ली हिंट भी था कि ये कैरेक्टर संसार त्यागने वाला है, और फिर वो इसके बाद गायब हो जाते हैं। डिटेल नंबर 3। सो फिल्म में हम देखते हैं कि बेटी नाम की लड़की को एक दिव्य पत्थर मछली मारते वक्त पानी में मिलता है, जिस पर कि शिव भगवान की त्रिशूल होती है। तो कुछ दंत कथाओं के अनुसार माँ पार्वती जब भगवान शिव के लिए शमशान से भस्म लेकर आई तो उसमें एक पत्थर आ गया, फिर शिव ने उस पत्थर को पानी में फेंक दिया, जिससे कि उग्र रूप गुलिका का जन्म हुआ, जो कि एक भूत था। एंड क्योंकि फिल्म में भी वो दिव्य पत्थर पानी में ही मिलता है, तो शायद ये एक मेटाफोरिकल रेफरेंस है गुलिका देव की ओरिजिन स्टोरी का, कि कैसे पानी में पत्थर से वो पैदा हुए थे। या भाई ऐसा भी हो सकता है कि भगवान शिव ने भस्म में आए जिस पत्थर को पानी में फेंका, जिससे कि गुलिका देव पैदा हुए, तो वो पानी यही हो और फेंका गया पत्थर भी यही हो। लेकिन फिर दिक्कत यह है कि इतना बड़ा पत्थर तो भगवान शिव को लगाने के लिए लाए गए भस्म में नहीं आया होगा। तो आई थिंक ये दिव्य पत्थर का गुलिका की ओरिजिन स्टोरी की तरह पानी में ही मिलना एक मेटाफोरिकल रेफरेंस ही है गुलिका की ओरिजिन का। बाकी भाई जैसा कि कहानी है कि गुलिका का जन्म शमशान की भस्म के पत्थर से हुआ है और वो एक आत्मा या भूत है, तो भाई इसी चीज को सिंबॉलिकली हमें फिल्म में भी दिखाया जाता है। मतलब जब भी गुलिका बिना किसी के शरीर में प्रकट हुए दिखता है तो वो एक रूह की तरह दिखता है, एक काली हवा की तरह, जो कि ये बताता है कि वो एक भूत है। जबकि पंजुर्ली देव हमें एक सुअर के फॉर्म में नजर आते हैं, क्योंकि उनका ओरिजिन एक सुअर से ही हुआ था। भगवान शिव के उद्यान में एक सुअर मारा गया, जिसके कि बच्चे को माँ पार्वती ने पाला और फिर उसने बड़े होकर उसी उद्यान में तबाही मचाई। तो शिव ने उसे मारना चाहा, मगर माँ पार्वती ने उसे बचा लिया और फिर तभी से वो भगवान शिव के गणों में शामिल हो गया। लंबी स्टोरी है, बट मेन पॉइंट ये है कि वो एक सुअर के फॉर्म में था, तो फिल्म में भी उसी फॉर्म में दिखता है। एंड गुलिका जो कि शमशान की भस्म के पत्थर से जन्मा एक भूत है, तो उसे दिखाने के लिए काली हवा का यूज हुआ है। राजा देवेंद्र को मारते वक्त भी उसकी वही फॉर्म दिखती है और लास्ट में राजशेखर को मारने आते टाइम भी बेर में उसी फॉर्म में आता है। एंड ये डिटेल मेरे को जबरदस्त लगी। डिटेल नंबर 4। अच्छा, तो बेर में जब अपने दोस्तों के साथ राजा के राज्य में जाता है तब वो वहां देखता है कि उनके जंगल का सामान यहाँ बिक रहा है, उसका व्यापार हो रहा है। मगर नोटिस करने वाली बात यह है कि इतने खतरनाक जंगल से ये सब ला कौन रहा है। अब पहले तो मुझे लगा था कि कांतारा वाले जंगल की सीमा पर जो जड़ी बूटियां रखते हैं ये सोचकर कि ब्रह्म राक्षस ले जाएगा, तो मुझे लगा था कि राज्य में राजा द्वारा उन्हीं से व्यापार किया जा रहा है, क्योंकि उन्हीं को सैनिक उठा लाते थे। लेकिन फिर जब हम इस सीन में देखते हैं तो ये बहुत ज्यादा है, जबकि कांतारा वाले बहुत थोड़ा ही सीमा पर रखते थे। तो फिर मेरी जान, ये इतना माल आया कहां से? अब एक्चुअल में ये माल करपा आदिवासियों द्वारा भेजा जाता है, क्योंकि वही लोग बरसों से राजा से मिले हुए हैं और फिर उन्हीं के घने जंगल में इतना माल मिलता है। कांतारा में इतना माल नहीं है, क्योंकि वो जो व्यापार करने के लिए कंदमूल खोद कर ले गए थे तो उनका माल तो एक ही बार में खत्म हो गया था। देन उन्हें और सामग्री के लिए जंगल में अंदर जाना पड़ा था, करपा आदिवासियों के जंगल में, क्योंकि ज्यादा माल वही मिलता था जो कि वो इतने सालों से राजा को भेज भी रहे थे। डिटेल नंबर 5। तो कनकवती एक्चुअल में एक गुड नहीं बल्कि इविल कैरेक्टर है, ये पता तो हमें लास्ट में चलता है जब वो देव स्थापना करके देवों को बंदी बना लेते हैं। लेकिन कनकवती धोखा देगी, इसके हिंट तो हमें फिल्म में पहले ही मिल जाते हैं। तो पहला हिंट हमें मिलता है जब कनकवती देव स्थापना का प्रस्ताव लेकर जंगल जाती है और बेरमे के मना करने पर उससे कहती है कि ये आप बोल रहे हैं या आपके देव। तो भाई ऐसा ही कुछ सेम सवाल कांतारा में शिवा के पिता से ये जमींदार भी करता है, जहां वो बोलता है कि ये देव बोल रहा है या कोई नर्तक, और फिर शिवा के पिता गायब हो जाते हैं। तो यहाँ भी कनकवती का ये सवाल उस सवाल का रेफरेंस था, साथ ही एक हिंट भी कि जैसे वहां एक इविल कैरेक्टर ने ये सवाल किया था, यहाँ भी एक इविल कैरेक्टर ही ये सवाल कर रही है। बट भाई क्योंकि सीन में कनकवती
कनकवती के ये सवाल पूछने का टोन और मकसद कुछ अलग दिखाया गया है तो हमें डाउट नहीं होता, मगर मेकर्स ने तो ये हिंट दे ही दिया था। बाकी दूसरा जो हिंट साइकोलॉजिकली मेकर्स ने दिया है वो ये था कि कनकवती इस सीन में घोड़े पर सवार होकर आती है, जैसे कि उसके दादा और उसका भाई आया था कांतारा का बुरा सोचकर, तो कनकवती भी वैसे ही घोड़े पर आई थी और घोड़ा सिंबॉलिक है युद्ध का। तो राजकुमारी कनकवती दिखने में तो यहाँ सुलह करने आई है, लेकिन घोड़ा साथ होना सिंबॉलिक है कि वो युद्ध पर है और कांतारा जीतने या छीनने आई है। अब हालांकि राजवंश है तो घोड़े पर तो आएंगी है, तो हो सकता है कि मैं यहाँ पर कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा रहा हूँ। डिटेल नंबर 6। अच्छा, तो ये कांतारा का प्रीक्वल है, यानी शिवा की कहानी के पहले की कहानी, जब पहली बार जंगल में पंजुर्ली देव की मूर्ति मिली थी पानी में। लेकिन भाई एक बात नोटिस करने वाली है कि अगर ये फिल्म कांतारा से पहले की कहानी है, देव का ओरिजिन है, तो फिर इसमें देव की मूर्ति वाला वो दिव्य पत्थर जिस पर कि त्रिशूल बना हुआ है तो वो एकदम गोल क्यों है, जबकि शिवा की कहानी में वो दिव्य पत्थर उबड़ खाबड़ है। हालांकि दोनों पर त्रिशूल तो है, बेरमे वाले पर भी और शिवा वाले पर भी, लेकिन दोनों पत्थरों में फर्क है, दोनों एक जैसे नहीं है। जबकि अगर ये प्रीक्वल है और ओरिजिन स्टोरी है तो या तो इस फिल्म में भी देव की मूर्ति उबड़ खाबड़ होनी चाहिए थी या फिर शिवा वाली में भी गोल ही होनी चाहिए थी, क्योंकि दोनों फिल्मों में देव की मूर्ति तो एक ही है जो कि अलग अलग समय पर दिखाई गई है। तो फिर ये फर्क क्यों? अब या तो देव की मूर्ति जंगल में रह रहे लोगों ने अपनी श्रद्धा से ही किसी पत्थर पर त्रिशूल बनाकर बनाई है और ये दोनों मूर्तियां अलग हैं जो कि अलग अलग फिल्मों में दिखाई दी हैं, या फिर भाई ऐसा भी हो सकता है कि करपा जैसे लोगों ने कांतारा के देव को खत्म करने के लिए उनकी मूर्ति को ही तोड़ने का प्रयास किया हो सकता है कि उन्होंने अपने पूर्वजों का बदला लेने के लिए ऐसा किया हो, जो कि शायद हमें इसके चैप्टर 2 में देखने को मिले। एंड वैसे भी चैप्टर 2 अनाउंस हो ही चुका है जिसमें कि ये लोग उस कुएं के गायब होने की कहानी बताएंगे। तो भाई मुझे तो यही लगता है कि करपा आदिवासियों के बचे हुए लोगों ने ही देव की मूर्ति तोड़ी होगी और उस कुएं को भी उन्होंने ही खत्म किया होगा। एंड ये सब हमें नेक्स्ट दंतकथा में देखने को मिलेगा। डिटेल नंबर 7। तो जब पहली बार करपा के लोगों ने देवों पर कंट्रोल करना चाहा तो मां पार्वती का शेर आकर उस खतरे से सबको बाहर निकालता है। एंड इसकी एक सुपर विजुअल डिटेल भी हमें फिल्म में देखने को मिलती है। तो शेर जब उस करपा के तंत्र कर रहे बंदे को अपने साथ लेकर छलांग लगाता है तब आसमान में चांद लाल होता है और शेर उसको लेकर जाने के बाद चांद लाल से सफेद हो जाता है। तो ये एक सिंबॉलिक डिटेल थी कि खतरा अब टल चुका है और शांति स्थापित हो चुकी है, जिसका कि सिंबॉलिक सफेद कलर है, जबकि नाश और खतरे का लाल होता है जो कि पहले दिख रहा था, पर अब दिव्य शेर ने या माता पार्वती के शेर ने खतरा मिटा दिया है। एंड भाई ये डिटेल मेरे को बहुत बढ़िया लगी। डिटेल नंबर 8। अच्छा, तो मेकरा एक्चुअल में पंजुर्ली देव है या फिर भगवान शिव का कोई और गण है जो कि समय समय पर बेरमे को सही रास्ता भी दिखाता है। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब राजशेखर के मंदिर में देव स्थापना होती है और करपा आदिवासी देवों को बांध देते हैं एंड फिर बेरमे के सपने में उसकी माँ उसे सचेत करती है, तब बेरमे देखता है कि करपा के लोग उनके देवों पर कंट्रोल कर रहे हैं, उन्होंने उन्हें बांध दिया है। एंड यही हम एक पेड़ पर मेकारा को भी बंधा हुआ देखते हैं, वरना भाई करपा के लोगों ने तो देवों को बांधा है, फिर मेकारा क्यों बंधा हुआ दिखाई दिया? तो वो इसलिए क्योंकि मेकारा भी देव है, गण है और शायद पंजुर्ली देव वो हो सकता है। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि कुलशेखर को मारने के बाद बेरमे के शरीर में गुलिगा को मेकारा ही सिर पर हाथ रखकर कंट्रोल करता है, जो कि पंजुर्ली देव ही कर सकते हैं क्योंकि वो गुलिगा के स्वामी है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मेकारा एक्चुअल में पंजुर्ली देव है। बाकी गण या कोई दिव्य शक्ति तो वो जरूर है, क्योंकि जब शुरू में राजा देवेंद्र ने कांतारा के लोगों को मार दिया था तब मेकारा ही उसे अपने जाल में फंसाकर कांतारा के कुएं के पास लेकर गया था और फिर वहां से मेकारा दोनों हाथ रस्से से बंधे होने पर भी सैकड़ों सैनिकों के बीच से गायब हो गया था, वो भी बिना किसी के देखे। और तो वही बेरमे को बचपन में देवों की कहानियां सुनाता था एंड सिर्फ बेरमे को ही नजर आता था, बाकी किसी को नहीं। एंड फिर लास्ट में बेरमे को दिग्बंधन तोड़ने का रास्ता भी वही बताता है, एक ऐसा रास्ता जिसके बारे में न तो कनकवती जानती थी और न ही करपा आदिवासी, जबकि वो तो बरसों से उस जंगल में काला जादू कर रहे थे। तो डेफिनेटली मेकारा कोई दिव्य शक्ति ही थी। डिटेल नंबर 9। तो जब बेरमे को जेल में डाला जाता है तब वो वहां का दरवाजा तोड़ देता है एंड हमें लगता है कि इस बंदे में कितनी ताकत है। अब हाँ, बेरमे में ताकत तो बहुत है, लेकिन भाई यहाँ पर ये दरवाजा उसने नहीं तोड़ा बल्कि संगप्पा, जिसने की खुद ये जेल बनाई है और वो भी अब कांतारा वालों के साथ अंदर जेल में ही है, तो संगप्पा ने ही उन लोगों के साथ मिलकर वो दरवाजा खोला है। बट हमें लगता है कि बेरमे ने दरवाजा तोड़ दिया है। वैसे भी भाई संगप्पा का कहना है कि जो बना सकता है वो तोड़ भी सकता है। सैनिकों के जहाज को भी वो यही कहकर डुबोता है और राज्य की रक्षा दीवार को भी वो ये कहकर ही तोड़ता है। डिटेल नंबर 10। अच्छा, कुछ छोटी छोटी डिटेल्स हैं, जैसे बेरमे की बॉडी में जब दिव्य शक्ति उत्पन्न होती है तब उसके फोरहेड पर हमें कुछ निशान दिखते हैं, जो कि मुझे पहले तो लगा था कि पंजुर्ली देव का रेफरेंस है और ये निशान असल में पंजुर्ली के वराह अवतार के दांत है, पर नहीं, क्योंकि लास्ट में जब कोला में पंजुर्ली और गुलिगा अलग अलग लोगों की बॉडी में होते हैं तब गुलिगा वाले आदमी के सिर पर बेरमे के सिर पर वो सेम निशान बनाया जाता है, जो कि इस सीन में बेरमे के फोरहेड पर ऑटोमेटिकली आ गया था। तो ये निशान गुलिगा देव का ही रेफरेंस था, न कि पंजुर्ली का। बाकी गुलिगा का लास्ट में राजा देवेंद्र को मारते हुए
जीभ बाहर निकालना असल में माँ काली का रेफरेंस था। एंड वैसे भी गुलिगा माँ काली से काफी सिमिलर है, मतलब कि गुलिगा का भी क्रोध माँ काली की ही तरह प्रचंड है एंड इसीलिए तो उन्हें उग्र रूप गुलिगा भी कहा जाता है। बाकी भाई गुलिगा जब इस सीन में बेरमे की बॉडी में प्रवेश करता है तो वो सबसे पहले मिट्टी खाता है, जो कि गुलिगा का नेचर है, मतलब वो इतना भूखा होता है कि धरती तक को खा जाता है। एंड यहाँ इस सीन में उसी का रेफरेंस हमें देखने को मिलता है। वैसे भाई फिल्म के अंदर गुलिगा को एक क्षेत्र रक्षक देव दिखाया गया है, जबकि पंजुर्ली को फसलों की रक्षा करने वाला। तो जब भी जमीन पर कोई समस्या आती है तो गुलिगा उस समस्या को खत्म करते हैं, क्योंकि वो क्षेत्रपाल हैं और क्षेत्र की रक्षा करना उनकी ड्यूटी है। एंड इसीलिए इस सीन में वो कुलशेखर की ओर इशारा करके जमीन की ओर इशारा करते हैं कि यहाँ का क्षेत्र रक्षक मैं हूँ। बाकी भाई जो लोग मेरी तरह गाँव से हैं तो उन्हें पता होगा कि हर गाँव में एक क्षेत्रपाल देव होते हैं जो कि उस गाँव की रक्षा करते हैं। एंड उस जगह की ज्योग्राफी और कल्चर की वजह से उसका नाम कुछ और हो सकता है, लेकिन क्षेत्रपाल देव होते हैं, भले ही उनका नाम गुलिगा ना हो, कुछ और हो। एंड ये चीज आप ये वीडियो देखने के बाद अपने बड़ों से पूछ सकते हैं, उम्मीद है कि आपको पता चल जाएगा। बाकी भाई आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।